नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने मां कालरात्रि देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। मछोदरी स्थित बेसिक एवं प्राइमरी पाठशाला में बच्चों के प्रवेश हेतु पहुंच रहे अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन पर मनमाना रवैया अपनाए जाने का लगाया आरोप। सीएचएस प्रवेश के संदर्भ में बीएचयू एनएसयूआई द्वारा रैली निकाल रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। और मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशाननाथ का भव्य श्रृंगार कर 3 दिवसीय महोत्सव का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने मां कालरात्रि देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। नवरात्र की सप्तमी तिथि को नौगौरी के दर्शन के क्रम में भवानी गौरी व नवदुर्गा के दर्शन के क्रम में कालरात्रि देवी के दर्शन की मान्यता है। वाराणसी में मां कालरात्रि देवी का मंदिर चौक इलाके के कालिका गली में स्थित है। माना जाता है कि माता के चरणों में गुड़हल के पुष्प की माला, लाल चुनरी, नारियल, फल, मिष्ठान, सिंदूर, रोली, इत्र और द्रव्य अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। वहीं सुबह से ही भक्तों का हुजूम मां के दर्शन को उमड़ पड़ा। हाथों में फूल माला और नारियल लिए श्रद्धालु मां की एक झलक पाने के लिए घंटों कतार में लगे रहे। इस दौरान पूरा वातावरण जय माता दी और जय मां कालरात्रि के उद्घोष से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं ने विधिवत मां का पूजन अर्चन कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। गुरु जी, आपकी इस देवी का मंदिर है, आज का सप्तमी पर क्या महत्व है? ये काली जी का मंदिर है और सप्तमी कालरात्रि के नाम से माता की प्रसिद्धि है। और गौरी और दुर्गा दोनों के रूप में 7वें दिन नवरात्र में उनका पूजन किया जाता है। और इसके दर्शन से संकट जो दूर होते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है और रुके हुए काम जो है लोगों के बनते हैं। गुरु जी, ऊपरी बाधा वगैरह भी क्या महत्व है यहाँ का? बाधाओं को लेके और तमाम अटकलों को लेके यहाँ पे लोग आते हैं, पूजन करते हैं, बलि देते हैं। बलि के तौर पे नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ तामसिक पूजन वर्जित है। इसके अलावा सात्विक पूजन किया जाता है। माता को चुनरी, पान, मिष्ठान सब लगाया जाता है। और नवरात्र में सप्तमी तिथि के अलावा यहाँ वार्षिक श्रृंगार होता है। दीपावली को रात को अष्टमी का श्रृंगार होता है, जिसमें माता का दर्शन किया जाता है और हर चीजों समस्याओं को निदान करती है। गिलट बाजार से आई हूँ और मैं नवरात्र के 9 दिन का 9 देवियों का दर्शन करने निकली हूँ। तो मैं प्रतिदिन आज कालरात्रि देवी का दर्शन है, तो मुझे बहुत अच्छे से दर्शन मिला और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस अपने जो मैंने सोचा था वो उसमें मुझे सफलता मिल रही है और देवियों का दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। क्या मान्यताएं हैं मंदिर के दर्शन करने से किस चीज की प्राप्ति होती है? अब ये हमें इसकी तो बहुत विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन माता में मेरा पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, जिसकी वजह से मैं सारे मंदिरों के दर्शन कर रही हूँ और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरा केवल स्वयं के लिए नहीं है कि मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और सब पे बहुत अच्छा उपकार करें। जो भी समाज में और देश में जो भी चीजें हैं चल रही हैं, खराब हो रही हैं या हो रही हैं, उसको भगवान माता रानी अच्छा करे। मछोदरी स्थित बेसिक एवं प्राइमरी पाठशाला में बच्चों के प्रवेश हेतु पहुंच रहे अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन पर मनमाना रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया। इन दिनों जहां एक तरफ सरकार गरीबों की मदद के लिए विद्यालय खोल रही है, तो वहीं विद्यालय में बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों का जब एडमिशन कराने मछोदरी स्थित विद्यालय पहुंच रहे हैं, तो विद्यालय परिवार द्वारा हीला हवाली की जा रही है। एक ही परिसर में बेसिक पाठशाला व प्राइमरी विद्यालय चलने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि महीनों से तारीख देकर कई बार बुलाया गया, लेकिन फॉर्म नहीं दिया गया। अब विद्यालय का कहना है कि फॉर्म खत्म हो गया है, लेकिन पैसा लेकर फॉर्म बेचा गया है। इन्हीं सब बातों का आरोप लगाते हुए अभिभावक काफी उत्तेजित हैं। दोनों प्रधानाचार्य आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 विद्यालय एक ही कैंपस में होने से काफी दिक्कतें आ रही हैं।
इसमें गरीब अभिभावक परेशान हैं। अगर अधिकारियों ने नियम नहीं बनाया तो सरकार की योजना का किसी को लाभ नहीं मिलेगा। सीमा जी, किस क्लास में बच्चे का एडमिशन कराना है? 1 में कराना चाहते हैं। तो क्या हुआ, कब से दौड़ रही है? उसके पहले हम 4 तारीख से पहले से हम आए थे, 5 तारीख के पहले से आ रहे हैं। अच्छा। आज फिर आए हैं तो बोले सबके नाम लिखा रहा आपको आए हैं तो सब लिखा रहा कि आज फार्म नहीं खत्म हो गया। मेरा पति हाई स्कूल में तो नशा करते हैं तो सोचे कि आज नाम लिखा जाएगा। इसके पहले क्या कहा जा रहा था कि बाद में फार्म मिलेगा? हाँ, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि बाद में फार्म नाम लिखा है। कितना बार तो हुई आप? 3 बार दे रहे हैं लेकिन फार्म नहीं मिला। नहीं। अब आज क्या कहा जा रहा है? आज का कि फार्म ही खत्म हो गया। कहाँ रहती है? आसान गरी क्या काम से आई है आज विद्यालय में? वो फार्म लेने के लिए तो क्या कहा जा रहा है? 9 का तो बोल रहे हैं खत्म हो गया। 15 तारीख के पहले भी आए थे, नहीं मिला। आज भी आए तो नहीं मिला, बोल रहे हैं खत्म हो गया। तो कितने का फार्म बेच रही है लोग? अब बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं ये सब हमें नहीं पता। मतलब कि दौड़ा रहे हैं, उसके बाद अब बोल रहे दौड़ा हैं रहे हैं, फिर बोल रहे हैं नहीं फार्म खत्म हो गया। तब क्या तो क्या चाहती हैं आप? कि फार्म मिले और क्या फार्म ही खत्म हो जाएगा। मैम सब होगा, ये लोग इतना कई दिन से स्कूल घूम रहे हैं। 2 दिन में फार्म खत्म हो जाएगा। किसान अपना घर द्वार छोड़ के आता है। सर, इस समय एडमिशन शुरू हो गया है आपके यहाँ जी, क्या प्रोग्रेस है इसका पूरा? अभी हमारे यहाँ जो नया सत्र है 2022-23 वह सत्र में संस्कृत बोर्ड उत्तर प्रदेश 2022 की परीक्षा चल रही है और उसी समय हम लोग प्रवेश की भी प्रक्रिया शुरू किए हैं। उस प्रवेश की प्रक्रिया में हम प्रथम दृष्टया प्रवेश आवेदन पत्र लोगों में वितरित कर रहे हैं। तो वितरित कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है 250 रुपये लिया जाए, तो उसका क्या नियम है? मतलब वो किस काम के लिए लिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। लोग अगर कहते हैं तो वो गलत कहते हैं। वो दूसरे विद्यालयों का या हमारा जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय में 2 विद्यालय का परिसर है। पहले भी यहाँ जब ये विद्यालय नवीन नहीं बना था, पुराना परिसर था, तो उसमें प्राथमिक विद्यालय मछोदरी बगल में था और ठीक उसके बगल में इसी परिसर में हमारा हाई स्कूल चलता था। जब ये विद्यालय तोड़ करके बनने लगा तो उसने जो बनाया स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत वो एक ही परिसर में दोनों बिल्डिंग बना दिया। तो बगल में हमारा जो बिल्डिंग है वो कक्षा 1 से 5 तक जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत है और वह प्राथमिक विद्यालय है जो बेसिक शिक्षा विभाग से वो चलता है। उसका पूरा का पूरा गवर्न वो बेसिक शिक्षा विभाग है। तो जैसा आपने बताया कि विद्यालय के रख रखाव के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो उसमें किस तरह की आवश्यकता होती है? कितने पैसे गार्जियन को जिसके लिए वो लोग हड़कम कर रहे हैं, आपकी पैसा मांगा जा रहा है? ऐसा देखिए, हमारे यहाँ इस तरह की कोई सूचना नहीं है और कोई भी हमारे यहाँ जो जिस गार्जियन की आप बात कर रहे हैं, ऐसा किसी अभिभावक ने हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं किया है। अगर वो किया भी होगा तो हमारे जो बगल में परिसर है जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ किया होगा, क्योंकि पिछली बार वहाँ पर 250 रुपये में लोग हमारे यहाँ भी आके शिकायत किए थे कि हमने 250 रुपया दिया और हमने आवेदन लिया, हमको आवेदन पत्र मिला लेकिन हमारा प्रवेश भी नहीं हो सका। तो प्रवेश का तो नियम है कि सारे प्रवेश तो हो नहीं सकते। जितने भी फार्म वितरित होंगे किसी भी विद्यालय में तो उनकी एक प्रक्रिया है। जैसे हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि हम जो फार्म दे रहे हैं उस फार्म के बाद हम सारे फार्म संकलित करने के बाद एक सूची बनाएंगे। सूची बनाने के बाद हम प्रवेश परीक्षा लेंगे। प्रवेश परीक्षा का हमने बाकायदा डेट निर्धारित किया हुआ है 18 और 19 अप्रैल। यहाँ स्कूल चलो अभियान चालू हो गई है। फार्म 6, 7, 8 तारीख को रखनी थी, आज 8 तारीख है। आज फार्म भर्ती लास्ट डेट हो गई। एडमिशन जो कक्षा 1 में ही करनी है, 2, 3, 4, 5 में जगह खाली नहीं होने के कारण उसमें एडमिशन नहीं हो रही है। और कक्षा 1 में 60 सीट है, बच्चों को बैठने की जितनी व्यवस्था है उतनी एडमिशन हमको नामांकन लेनी है। उस हिसाब से मैंने 60 फार्म आज संयोग ऐसा रहा कि आज 60 फार्म भी बट और डेट भी बीत गई। और इसके बाद में 11 तारीख से 11 अप्रैल 2022 को नामांकन जिस गार्जियन को जिस बच्चे को ये फार्म मिली है उसकी नामांकन 11 तारीख से हो जाएगा।
अब कुछ लोगों का कहना है कि पैसा लेकर के एडमिशन हुआ है और हम लोगों को 5 तारीख से ही दौड़ाया जा रहा है लगातार, रोज आने के बाद भी कहा जा रहा है ये फॉर्म खत्म हो गया। ये नहीं, ये गलत बात है। ये जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है वो गलत है। अभी आप देख सकते हैं जहाँ से कैमरा ले रहे हैं, अभी हमारे फार्म वितरण जो कर रहे हैं हमारे स्टाफ, वो अभी भी बैठे हुए हैं। आप उसका भी आप कवरेज ले सकते हैं। तो इन लोगों का किस तरह का ये आरोप है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब जिसको काम नहीं होती है तो असंतुष्टि में लोग अनाप शनाप बात बोलते हैं। ये जो निराधार है ये टोटली गलत है। फार्म काउंटर से मैंने दिया, आधार कार्ड को मैंने देख कर दिया, और ये नहीं है किसी को ऐसे अंदर से किसी को फार्म नहीं दी गई। तो क्या ये विभाग यहाँ अलग अलग चलता है? 1 से 6 तक का इधर है और 6 से इंटर तक का अलग कोई और दिखता है क्या? हाँ, यहाँ पर 2 स्कूल है। एक 1 to 5 है जिसका प्रधानाध्यापक मैं हूँ जी, और 6 से 10 तक की वो माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक से चलता है, जो DYS गवर्न करते हैं। उसका प्रिंसिपल सर दूसरे सर अग्निश जी। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को फॉर्म के लिए, जिस तरह से उत्तेजित होकर के आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? फॉर्म खत्म हो गया, आवे या ना आवे? फार्म किसी भी काम को करने के लिए शेड्यूल बनाए जाते हैं। मैंने शेड्यूल बनाया। अब गार्जियन से मैं अभिभावकों से यही कह रहा हूँ अगले साल आइए, आपका नामांकन। क्या करते हैं आप? हम यहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा, तो क्या मामला है, इतना ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? मामला ये है सर, इससे फार्म की जो मतलब यहाँ मतलब इतने एडमिशन हो चुके हैं, किसी अदर क्लास में कोई सीट नहीं है। ऑलरेडी पहले से बच्चे 100 हैं, तो 1 में सीट खाली हुई, बच्चे मतलब प्रमोट करके अगली क्लास में गए, केवल 1 क्लास खाली था, तो 1 क्लास में एडमिशन हुआ। तो 1 क्लास से ही लोग के लिए फाउंडेशन था सर कि 1/10/2015 से लेकर के 1/4/2016 तक के बच्चे को मिलेगा फॉर्म। तो ये क्या नियम लोग बता रहे हैं कि कहा जा रहा है कि कितने साल तक के बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है? 6 साल से 6.5 के बीच के अंदर। अच्छा, 1 का। इसके ऊपर नीचे? इसके ऊपर तो 7 अगर हो जाएगा तो 2 क्लास में होगा। नीचे होता है तो? नीचे होता है तो प्री प्राइमरी, आजकल देखिए आंगनबाड़ी में होगा। तो इन लोगों का कहना है कि 15-15 दिन से दौड़ाया जा रहा है, लेकिन हम अभी आ जाइए, कल आइए। नहीं, ये बात गलत है। नोटिस कई दिनों से चस्पा है। चुप रहिए। कई दिनों से नोटिस चस्पा है, देख लीजिए आपके सामने नोटिस है। तो इन लोगों को क्यों ये बात पहले भी तो बताया जा सकता था कि काम खत्म हो गया? पहले भी बताया गया। क्या बताइए? 3 दिन फार्म का डेट था, तो 3 दिन फार्म बटेगा, दिखाना तो लिखा हुआ है। CHS प्रवेश के संदर्भ में BHU NSUI द्वारा रैली निकाल रहे छात्रों को समझा बुझाकर रोका गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल में लॉटरी सिस्टम प्रणाली लागू है, जिसको समाप्त करने के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से NSUI के छात्र रैली निकालकर सेंट्रल हिंदू स्कूल कामाख्या जा रहे थे। वहीं सिंहद्वार के पास ACP भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह ने छात्रों को समझा बुझाकर रैली समाप्त करने का अनुरोध किया, जिस पर छात्र मान गए और सिंहद्वार पर ही उन्होंने सभा की। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य द्वार पर काफी फोर्स मौजूद रही। हम लोग यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मालवीय भवन से सेंट्रल हिंदू स्कूल कामाख्या पर जा रहे थे, जहाँ पर वो एनी बेसेंट जी की प्रतिमा है, वहाँ माल्यार्पण करने जा रहे थे। और इस संकल्प के साथ कि CHS में जो है जो प्रवेश परीक्षा होती थी प्रवेश के लिए, वो बंद कर दी गई है और वहाँ पर उसको बंद करके लॉटरी सिस्टम से एडमिशन दिया जा रहा है। लॉटरी जो कि एक प्रकार का जुआ है, और बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ जुआ नहीं खेला जाना चाहिए। छात्र जो है देश के भविष्य है, और देश के भविष्य के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार जुआ खेल रही है, और हम जुआ नहीं खेलने देंगे। हमारी मांग है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में जैसे पहले एडमिशन होता था, जैसे इंट्रेंस होता था, उस तरीके से इंट्रेंस हो, और मेधावी विद्यार्थी परीक्षा पास करके आएँ, एडमिशन लें। और इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोगों ने आज साइकिल यात्रा निकाली थी, और यह साइकिल यात्रा इसलिए निकाली थी कि विगत 3-4 दिन पहले हम लोगों ने वाइस चांसलर ऑफिस पर जाकर हम लोगों ने ज्ञापन रिसीव कराया था, और हम लोगों ने कहा था कि ये जो लॉटरी सिस्टम है, जो जुआ प्रणाली है, यह न्यायपूर्ण है,
और इसको अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। तो उसी के तहत हम लोग उसका पालन करते हुए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग BHU से सेंट्रल हिंदू स्कूल जा रहे थे। क्या हुआ तब? और ये पुलिस प्रशासन तमाम फोर्स आप देख रहे हैं, कई थानों की फोर्स लगी हुई है और ये लोग आकर हम लोगों के का जो मार्च है उसको रोक रहे हैं और तमाम तरह की धारा का हवाला दे रहे हैं। तो एक तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार ये हम लोगों की आवाज़ों को, CHS के लोगों की आवाज़ों को दबाना चाहती है। और ये CHS से पढ़े हुए लोग हैं, BHU से पढ़े लिखे लोग हैं, ये महामना के मूल्यों को मानने वाले लोग हैं और उन मूल्यों के लिए लड़ेंगे। और कभी भी हम लोग घुटने टेकने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे और इंट्रेंस प्रणाली बहाल करके दिखाएंगे। मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशाननाथ का भव्य श्रृंगार कर 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। चैत्र नवरात्र में बाबा महाश्मशाननाथ के 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव के प्रथम दिन में बाबा का वैदिक विधियों से रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता यजमान बने व आचार्य विनोद दवे, पंडित लखन तिवारी, पंडित पंकज पांडे इत्यादि ने पूरे शास्त्रोक्त विधि से पूजन संपन्न कराया। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने बाबा की श्रृंगार आरती कर पूजन पूर्ण कराया। वहीं मंदिर को बेला, गुलाब, गेंदा के फूलों से सजाया गया था। बाबा के भोग में जया विजया, सोमरस, विविध मिष्ठान, खीर आदि अर्पित किया गया। मंदिर में सभी का अभिनंदन मंदिर व्यवस्थापक गुलशन कपूर ने किया। इसके बाद मंदिर में 11 बार सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसके बाद रात्रि में भजन कीर्तन चलता रहा। बाबा की भव्य आरती के पश्चात विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। इस आयोजन में प्रमुख रूप से बिहारी लाल गुप्ता, दिलीप यादव, विजय शंकर पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। कितनी पुरानी परंपरा, किस तरह का ये श्रृंगार चल रहा है? ये काशी की बहुत ही प्राचीन परंपराओं में से एक वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो बाबा महाश्मशाननाथ जी का ये त्रिदिवसीय श्रृंगार के रूप में चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है। इस आयोजन में पंचमी के दिन बाबा का वैदिक विधान से जो रुद्राभिषेक किया जाता है। दूसरे दिन षष्ठी के दिन बाबा का दोपहर में भोग लगा के भंडारा होता है और रात को भजन कीर्तन होता है। तीसरे दिन बाबा का तांत्रिक विधि से श्रृंगार और पूजन होता है। तंत्र साधना के उद्देश्य से सारा पूजन उस दिन रहता है और उसके बाद नगर वधुएं यहाँ नृत्य और संगीत के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सनातन संस्कृति की रक्षा, सनातन संस्कृति पे पूर्ण विश्वास और भरोसा जताए जाने का संदेश देते हैं। और हमारी समाज की एक जो कुरीति है, जिसको गलत दृष्टि से देखा जाता है नगर वधुओं को, उनको भी हम लोग यहाँ चैत्र नवरात्र में जब देवी का पूजा का दिन होता है तो उन्हें शक्ति स्वरूप में देखते हैं और उस शक्ति के शिव को जो मनाती हैं, शिव के लिए संगीत प्रस्तुत करती हैं, तो उनको हम लोग पूर्ण सम्मान के साथ, मान और आदर के साथ ये श्रृंगार महोत्सव में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिगरा थाना क्षेत्र के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। सिगरा थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सामने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के फ्लोर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी रहीं। इस दौरान एहतियातन इलाके की बिजली भी काट दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्नपूर्णा एनक्लेव कॉम्प्लेक्स के 4थे फ्लोर पर 401 नंबर फ्लैट में रह रही मीना कुमारी के घर में मंदिर में रखे दीपक की वजह से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। भीषण आग के चलते देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर थाना सिगरा प्रभारी धनंजय पांडे एवं विद्यापीठ चौक के इंचार्ज मनीष सिंह राहत कार्यों में लगे रहे। हालांकि आग से कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अन्नपूर्णा ग्रैंडियर नाम से बिल्डिंग है, जिसके 4th फ्लोर में एक फ्लैट में एसी के फटने से आग लगी थी। मेरे द्वारा स्वयं यहाँ पे अभी निरीक्षण किया गया 4th फ्लोर तक का। 4th फ्लोर में हमारी जो आग है वो काबू में है। एक रूम तक अभी सीमित है।
फायर अभी स्प्रेड आउट नहीं कर रही है। जितने भी लोग 4th फ्लोर के नीचे के थे सब कोई बाहर निकल चुके हैं। कुछ लोगों को फायर ब्रिगेड के माध्यम से भी हमने उतारा है। 10 से 15 लोग मुझे सूचित किया गया है मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा, जो अभी छत पर या ऊपरी फ्लोर पर हैं। 4th फ्लोर के ऊपर जो स्टेयरकेस है, इस बिल्डिंग में एक ही स्टेयरकेस है, उसमें धुआं भर जाने की वजह से अभी वो लोग नीचे नहीं आ पा रहे हैं। जितना मैं देख पा रहा हूँ कोई स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बिल्डिंग की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जल्दी ये आग काबू में आ जाएगी और उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेड के माध्यम से और स्टेयरकेस के माध्यम से जितने भी 10-15 लोग अभी फंसे हुए हैं उन सभी को हम निकाल लेंगे। जितने भी लोग अभी तक बाहर निकले हैं उन सब के लिए हमने 5 एम्बुलेंस का इंतजाम कर चुके हैं हम लोग। 5 और एम्बुलेंस अभी आ रही हैं। 4 से ज़्यादा हमारे पास फायर ब्रिगेड भी है। मल्टीपल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स भी हमारे पास हैं। हमने यहाँ पर कबीर चौर SSPG हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड भी उनके लिए आरक्षित कर दिया है। आसपास के नर्सिंग होम्स को भी हमने सूचित कर दिया है। बाकी इस चीज़ की कोई भी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो यहाँ पर परिवार वाले बाहर आए हैं वो भी अपने परिवार वालों के संपर्क में भी है जो लोग फंसे हुए हैं। किसी को भी यहाँ पे कोई अभी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है। बाकी जिस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो पर्याप्त तौर पे फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची थी, इसलिए आग काबू पाने में देरी हुई। जैसा आप लोग यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं, आप लोग इतनी देर से यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर हमारे सारे ADMs, मजिस्ट्रेट, मैं खुद भी यहाँ पर हूँ। आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल हमारी फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। फायर फाइटर्स भी हैं और उन्हीं की वजह से ये है कि हमने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हम रेस्क्यू कर चुके हैं। कोई भी अभी तक ट्रेजेडी नहीं हुई है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे बिल्डिंग में। क्या मुझे अभी तक मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ, किसी के द्वारा भी ये मुझे अवगत नहीं कराया गया है और मैं वापस आप लोग सभी से भी अनुरोध करूंगा। आप लोग खुद देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ भी फायर ब्रिगेड है, आगे पीछे भी है, आगे भी हमारे अभी फायर ब्रिगेड्स वेट कर रही हैं। जितनी भी हमें जरूरत पड़ेगी उतनी हमारे पास फायर ब्रिगेड है। सिस्टम को लेकर क्या कहना है? मैं अभी देख कर आया था। देखिए फायर का सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, सेंट्रलाइज बकायदा फायर का सिस्टम है यहाँ पर। बाकी CFO इसकी टेक्निकल डिटेल्स दे सकेंगे कि वो लोग किस तरह से अपना अमला और जो बिल्डिंग के जो उपकरण उपलब्ध है उसको वो लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हताहत होने की कोई खबर है? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं। यहाँ पे मेरे साथ CMO साहब भी यहाँ पर खड़े हैं। इनके द्वारा भी सभी जितने भी लोग बाहर आए उनसे भी वार्ता की गई है, मेरे द्वारा पर्सनली भी वार्ता की गई है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर मल्टीपल एम्बुलेंसेस खड़ी है। अभी तक एक का भी हमें उपयोग करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी है। महावीर सेना द्वारा निकाय चुनाव को देखते हुए सदस्यता अभियान सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। महावीर सेना द्वारा निकाय चुनाव को देखते हुए सदस्यता अभियान चलाया गया। इसके तहत कैंट स्टेशन स्थित एक होटल में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य कुमार शुक्ला के निर्देश पर निजी सलाहकार शिवम श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार शुक्ला वर्तमान में प्रदेश संयोजक भारतीय जनता पार्टी हैं, साथ ही महावीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। महावीर सेना के द्वारा पूरे प्रदेश में सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही वाराणसी में जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में 2 दिवसीय सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान हुआ। इस मौके पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडे, जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर मौर्य, विधिक सलाहकार रत्नेश सिंह, नवीन, राहुल शर्मा, जयपाल, आनंद खुशबू, मनोज गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, काशी क्षेत्र के संयोजक प्रकाश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सुमित गुप्ता, आदित्य दुबे, विनोद भारती सहित अन्य लोग शामिल रहे। वहीं इस अवसर पर VDA उपाध्यक्ष ईशा दुहन के साथ शिष्टाचार मुलाकात भी की गई। आज काशी में आपका दौरा है, क्या उद्देश्य था उसका? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आज्ञानुसार हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हम सामाजिक संगठन काफी दिनों से सक्रिय भी हैं और हम लोग उन सभी समस्याओं पर कार्य करते हैं जो कि देश हित में, प्रदेश हित में होती है। आगामी 8 महीनों में आपको पता होगा जैसे नगर पालिका चुनाव आने वाला है, तो सभी संगठन के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि आगामी चुनाव में हम ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं खड़ा करेंगे, उनका समर्थन करेंगे जो कि समाज के हित में काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जिनके ऊपर कोई लोग लालच का कोई आरोप नहीं है, जो कि देश हित में और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। महावीर सेना का कितना साल पुराना उद्देश्य क्या है और कहाँ संगठन बना है? महावीर सेना अभी लगभग तो इसका जो मेन यूनिट है वो कमेटी फॉर सर्विस एंड डेवलपमेंट है, जो कि पिछले 25 साल से कार्य कर रही है। और महावीर सेना पिछले 5 साल से है और यूपी के लगभग हर जनपद में हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी हमारे संगठन की संस्थाएं चल रही हैं। उद्देश्य क्या है पूरा? उद्देश्य हमारा केवल एक ही है कि समाज हित में हमसे, हमारी टीम के द्वारा, हमसे द्वारा जो भी काम किया जा सके, जो उनकी मदद की जा सके समाज सेवा, समाज सुधार के क्षेत्र में हम लोग लगातार कर रहे हैं। इस महावीर सेना में कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं?
हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमारे संगठन में जो भी कार्यकर्ता हो वो उस पर कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, इसके अलावा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। इस चीज को ध्यान देते हुए कार्य करते हैं और उन्हीं लोग को जोड़ते हैं जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में ईमानदारी से, निष्ठा से अपनी का कर्म कर रहे हैं। वाराणसी व्यापार मंडल की नई शाखा रोहनिया महिला व्यापार मंडल के गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। वाराणसी व्यापार मंडल की एक नई शाखा रोहनिया महिला व्यापार मंडल का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की अध्यक्षता में पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अजीत सिंह बग्गा ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और व्यापारी हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया तथा सभी को बधाई दी। क्या है आज किस तरह का ये कार्यक्रम? आज शाखाओं की कड़ी में रोहनिया महिला व्यापार मंडल का गठन किया गया है। पहले से पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल और वाराणसी व्यापार मंडल कई वर्षों से कार्य कर रहा था, तो यह विचार बना कि हम लोग ग्रामीण की तरफ बढ़ें, तो ये रोहनिया से शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और जो महिलाएं कार्य कर रही हैं उस बनाए हुए सामान को, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके और उनके अंदर आत्मबल पैदा हो ताकि उत्पीड़न न हो सके। और देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का भी यही लक्ष्य है, 40% महिलाओं को वेटेज दिया जा रहा है, तो हम लोगों ने भी महिलाओं को 40 से ऊपर का वेटेज दिया है और कोशिश करेंगे कि दिन प्रतिदिन ये हर जगह महिला व्यापार मंडल बने। मैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का पूरा कार्य करूंगी और महिलाओं को बोल्ड और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं आज अध्यक्ष की कुर्सी ली हूं, तो मैं इसके लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर अपना नहीं छोड़ूंगी और हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगी। व्यापार मंडल है, इसमें व्यापारियों के लिए किस तरह का कार्य है? महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो घरेलू हैं, जो कुछ बाहर निकल के नहीं कर पा रही हैं। मैं उन्हें घर से ही कुछ ना कुछ नया व्यापार स्टार्ट करने का एक नया अवसर प्रदान करूंगी। बीएचयू आईआईटी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आगामी 10 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का आयोजन स्वतंत्रता भवन में किया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि इसरो के चेयरमैन और विभाग के सेक्रेटरी सोमनाथ एस और बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन पद्मश्री डी कोटा हरिनारायण होंगे। निदेशक कार्यालय स्थित समिति कक्ष में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में कुल 58 विद्यार्थियों को 84 मेडल और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि हमारा 10वां दीक्षांत समारोह 10 अप्रैल को है, तो उसके बारे में जानकारी देना है और जो हमारे मेजर हाइलाइट्स हैं इस कॉन्वोकेशन के, तो उनके बारे में प्रेस को ब्रीफ करने के लिए। तो इस बार कितने छात्रों को मेडल और कितने छात्रों को उपाधि दी जा रही है? बीटेक और आपका एमटेक और आपका आईआईटी भी? हमारे यहाँ इस बार 84 मेडल्स हम टोटल दे रहे हैं, जो 58 स्टूडेंट्स को जा रहे हैं और इसमें जो टोटल इस बार उपाधि दी जाएंगी वो 1610 हैं। इसमें बीटेक हैं, एमटेक हैं और आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, प्लस पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। सब पुराने स्टूडेंट्स को भी उपाधि दी जाएगी? उनको उपाधि नहीं दी जाएगी, उनको जो हमारा एक डिस्टिंग्विश एल्यूमिनस अवार्ड एक है वो दिया जाएगा। उसमें 3 पुराने छात्र हमारे इस बार आ रहे हैं पर्सनली, तो उन तीनों को हम इस कॉन्वोकेशन में उस अवार्ड से सुशोभित करेंगे। सर इस बार सर मुख्य अतिथि कौन? हमारे इस बार मुख्य अतिथि इसरो के चेयरमैन हैं श्री सोमनाथ एस, जो अभी उन्होंने चार्ज लिया इसरो का, तो वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। सर ये कार्यक्रम सर किस स्थान पर होगा? ये स्वतंत्रता भवन बीएचयू परिसर में 10 तारीख को 10 बजे शुरू होना है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने मां कालरात्रि देवी के दरबार में लगाई हाजिरी।
मछोदरी स्थित बेसिक एवं प्राइमरी पाठशाला में बच्चों के प्रवेश हेतु पहुंच रहे अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन पर मनमाना रवैया अपनाए जाने का लगाया आरोप। सीएचएस प्रवेश के संदर्भ में बीएचयू एनएसयूआई द्वारा रैली निकाल रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। और मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ का भव्य श्रृंगार कर 3 दिवसीय महोत्सव का हुआ शुभारंभ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।